पैगामी अमन कमेटी की फौज को कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगामी अमन कमेटी की DGI-SPR से मुलाकात, मिंबरों महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान। DGI-SPR ने कहा कि दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर, सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। कौमी पैगामी अमन कमेटी का कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार का म्यांमार के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, फ़रीक़ैन का पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए इलाक़ाई मसाइल के हल की अहमियत पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी और तामीरी मशगूलियत में रहने पर इत्तेफ़ाक़। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से हुकूमती अयारी आया हो गई। सदर मुमलिकत के ऑफिस, पार्लियामेंट, सियासतदानों और जमहूरियत की तौहीन की गई। जाली डिग्रियां सुनी, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को ज़रूर देते हैं और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। यही मशवरा दे सकते हैं कि होश के नाखुन लें। हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियाँ जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस ला के सदर जरदारी को धोखा देकर बारीक वारदात जारी गई। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का तो सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे। होश के नाखुन ने पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। अगर हम दुरुस्त मायनों में इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं तो ये बल्दियाती इदारों के इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो भी लिखें फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया मैन बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कभी आप करेंगे कि PTI के और इमरान खान के फॉलोवर जो उनके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देगी। हमने दिल से आपको इज्जत दी, दिल से आपको वेलकम किया और आपने ये आज्ञा। PTI ने 9 मई जैसे इंतशार की सियासत दोहराई। सिंध हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कराची में धरने की खतरनाक कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शरजील इनाम मीमन कहते हैं कि PTI ने एक बार फिर अपनी पुरानी रिवायत दोहराई। उनके कारकुनान के जहनों में सिर्फ इंतशार और बगावत पाई जाती है। वज़ीर आला KP को कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल दिया गया। ट्रैफिक पे फंसने का इल्ज़ाम भी बिला जवाज़ है। सिक्योरिटी दी, वहाँ पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने वज़ीर आला साहब और उसकी टीम को रिसीव किया। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद ये ट्रक शायद सिंध हुकूमत ने छोड़ दिए उनके लिए कि यार इस रोड पर ट्रक जाए, लेकिन हैवी ट्रैफिक होती है। कुछ नेगेटिविटी करने के लिए उन्हें खबर लगानी थी। तो मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत उनको भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने इस ट्रैफिक को जलसा बनाना था। हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला KP लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। ये चाहते थे हुकूमत सिंध जलसा गाह भर कर इन्हें दे। KP हुकूमत अमन और अमान पर तवज्जो मरकूज करे। सुहेल आफरीदी का सरहद पार दहशतगर्दी का सबूत मांगना मुज़हका खेज़ है। पाक UAE में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तेफाक। नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं मुसाफिरों को UAE पहुँचने पर इमिग्रेशन की कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी।
बनू किला के मजिंगा चौक में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, आम कमेटी के 4 अफराद जाँ बहक, वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस अदाई के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा क़याम अमन की काविशों को सबताश करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अमरीका की ईरान को फिर धमकी, माशी जंग भी छेड़ दी। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% अमरीकी टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक ये हुक्म फौरी नाफिज होगा। उधर व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन से पीछे नहीं हटेंगे। सिफारतकारी तरजीह मगर ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। तेहरान हुकूमत इस हकीकत से बाखूबी आगाह है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आइंदा क्या इक़दाम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उन्हें ही है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में शिद्दत, ईरान पर अमरीकी हमले के मंसूबे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरानी जौहरी और मिसाइल साइट्स के निशाने को ऑप्शन दिया है, जिसमें साइबर हमले और दाखिली सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के इम्कानात भी शामिल हैं। अगर अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम, कहा धमकियों डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना सख्त कार्रवाई का इल्ज़ाम, ईरानी सिफारतकारों और नुमाइंदगान पर यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट रॉबर्टा मेट्सोला ने एक्स पैगाम में लिखा कि अब मामूल के हालात बरकरार नहीं रह सकते। पार्लियामेंट ऐसे हुकूमती एहलकारों को जगह नहीं देगी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तशद्दुद, जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जारी रखा है।